एक अभिनेत्री के रूप में उन्होंने जो भी धन अर्जित किया है वो समाज सेवा के लिए, सड़क नाली बनवाने के लिए किया है। आप लोग भी समझते नहीं हैं, पहुंच जाते हैं वहाँ पर, मैडम हमारा नाली बनवा दीजिए, मैडम हमारा सड़क बनवा दीजिए। मैडम नाली सड़क बनवाने के लिए थोड़ी हैं, मैडम भाई एक्ट्रेस हैं। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत, जिन्हें राजनीति में मजा नहीं आ रहा था, जिन्हें सांसद बनकर वो अपना काम एंजॉय नहीं कर रही थी, वो अब ये कह डाल रही हैं कि जो ये राजनीति है वो महंगा सौदा है। राजनीति जो है वो इतना महंगा पड़ता है, अगर एक सांसद ईमानदारी से काम कर दे तो उसे बहुत मुश्किल होती है, और मजबूरी से बहुत बचा भी ले तो 50 से 60 हज़ार रुपये ही बचा पाता है। इस तरीके की बात कंगना रनौत ने की है। कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से हर बार चर्चित होती हैं। माफ़ी मांगने का तो इनके पास एक्सपीरियंस है, आज बोलेंगी, आज ट्वीट करेंगी, कल जो है वो माफ़ी मांगते हुए अपना ट्वीट डिलीट कर देती हैं। इतना ही नहीं, वीडियो बनाकर भी कई बार माफ़ी मांग चुकी हैं। लोग कहते हैं कि कंगना रनौत जितना बयान नहीं देती उससे ज़्यादा तो इन्हें माफ़ी मांगना पड़ जाता है। तो एक सांसद के रूप में कंगना रनौत की मजबूरी ये है कि कल तक जो सोशल मीडिया पर आकर उल्टी कर दिया करती थी, कुछ भी बोल जाया करती थी, एक सांसद हो जाने के बाद इनको बार बार टोका जाता है। किसकी तरफ से? कभी जेपी नड्डा टोक देते हैं, कभी अमित शाह या कोई बड़े नेता जो है इन्हें टोक देते हैं। बार बार ये कहते हैं कि भाई साहब आप एक सांसद हैं, आप एक पार्टी के बैनर तले जो है वो सांसद हैं, आपको पार्टी की गरिमा भी समझनी होगी और सांसदी की भी गरिमा समझनी होगी। तो कंगना रनौत बार बार बोलती हैं और बार बार इन्हें माफ़ी मांगना पड़ता है। आप कहेंगे बार बार कब? वही जब ट्रंप को इन्होंने कहा था कि ट्रंप बच्चा है और मोदी जो है वो बाप है, याद है आपको अल्फा फादर वाली बात जो उन्होंने कही थी। उसके बाद फिर उन्होंने आकर माफ़ी मांगकर कही कि मैंने जो है ऐसे ही बोल दिया था। किसानों को लेकर इन्होंने जो बयान दिया था वो भी आपको याद है, किसान के 3 लॉस जो हैं वो भी वापस आ जाने चाहिए, ये वाले सारे बयान आपको याद ही होंगे। कंगना रनौत इस तरीके का बयान देती हैं, फिर माफ़ी मांगती हैं और फिर ये कहती हैं कि आगे से वो ध्यान रखेंगी, लेकिन फिर से वो गलती कर देती हैं। अभी आपको याद ही होगा कि जहाँ से ये सांसद है, मंडी वाली सीट, वहाँ पर लोग जो है वो भीषण तबाही से तबाह हैं। लोगों की बस्तियाँ उजड़ गई हैं, घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। वहाँ पर कंगना रनौत आपदा के बाद पहुँच ही नहीं पाती हैं। इसको लेकर उनकी खूब ट्रोलिंग होती है, खूब ट्रोलिंग होती है। कंगना रनौत को लोग कहते हैं कि आप एक सांसद हैं और सांसद होकर आप अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आ पा रही हैं। फिर कंगना रनौत जैसे तैसे वहाँ पर पहुँच भी जाती हैं। पहुँचने के बाद वो कह देती हैं कि हम कोई कैबिनेट मंत्री थोड़ी हैं, कोई मंत्री थोड़ी हैं, हमारे पास कोई डिजास्टर फंड थोड़ी आता है कि हम आपकी मदद कर देंगे, अगर हम पैसा ले भी आए तो ये कांग्रेसी खा जाएंगे। इस तरीके की बात कंगना रनौत कहती हैं और जिस तरीके से वो ठहाके लगाती हैं वो लोगों को कतई पसंद नहीं आता है। जिस जगह पर 14 लोगों की मौत हो चुकी हो, मतलब आप समझिए कि वो इलाका जहाँ पर लोगों ने अपनों को खोया है, प्राकृतिक आपदा की वजह से लोगों ने एक दूसरों को मरते देखा है। लोग कह रहे हैं कि 2-2 दिन तक लोग मलबे में दबे रहे। जहाँ पर सांसद को होने की आवश्यकता थी वहाँ पर वो होती नहीं है, और जब वो होती हैं तो वो ऐसा होती हैं कि लोगों को उनके होने पर भी आपत्ति हो जाती है। कंगना रनौत ये कहती हैं कि हम फंड लाने की कोशिश करेंगे, मैं कैबिनेट मंत्री थोड़ी हूँ। इसके बाद वो हंसकर ये कहती हैं कि हम एक जो लिमिटेशन होती है सांसद की, हम उतना ही काम कर सकते हैं, इस तरीके की बात कहती हैं। उसके बाद उनकी खूब ट्रोलिंग होती है, लोग उनके हंसने पर नाराज़गी व्यक्त करते हैं, कहते हैं इंसानियत रखिए, मानवता रखिए। भाई आप किस तरीके की बात कर रही हैं? लोग वहाँ पर मर रहे हैं और आप इस तरीके का बयान दिए जा रही हैं। फिर कंगना रनौत एक पॉडकास्ट में पहुँचती हैं, वहाँ पर जाकर वो कहती हैं कि वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर रही हैं, मतलब वो बतौर सांसद अपने काम को फील नहीं कर पा रही, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा है। पता नहीं सांसदी में कौन सा मज़ा आना चाहिए जो कंगना रनौत को नहीं आ रहा था। तो कंगना रनौत ये कहती हैं कि सांसद बनने के बाद वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि ये एक समाज सेवा है। लोग चले आते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ की सड़क टूटी हुई है, नाली टूटा हुआ है, मतलब पंचायती काम जो है वो लाकर हमें दे देते हैं। ये गाँव देहात के प्रधान लोगों का काम होता है। मैं एक सांसद हूँ, इन्हें समझना चाहिए। लोग समझते ही नहीं है। कोई सड़क, कोई पानी लेकर हमारे सामने आ जाता है, कोई नाली की समस्या लेकर हमारे सामने आ जाता है। लोग कहते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप अपने पैसे से ही बनवा दीजिए। मतलब कंगना रनौत के पास जो पैसा है वो समाज सेवा के लिए है क्या? कंगना रनौत ने जो पिक्चरों को करके एक अभिनेत्री के रूप में उन्होंने जो भी धन अर्जित किया है वो समाज सेवा के लिए, सड़क नाली बनवाने के लिए किया है। आप लोग भी समझते नहीं हैं, पहुँच जाते हैं वहाँ पर,
मैडम हमारा नाली बनवा दीजिए, मैडम हमारा सड़क बनवा दीजिए। मैडम नाली सड़क बनवाने के लिए थोड़ी हैं, मैडम भाई एक्ट्रेस हैं। एक एक्ट्रेस आपके गांव में आकर नाली बनवाएगी, सड़क बनवाएगी? आपको समझ नहीं आता ये सारी बात? फिलहाल पॉडकास्ट में कंगना रनौत ने जो कहा उस पर लोगों ने एक बार फिर से उन्हें जो है वो ट्रोल किया। उसके बाद कंगना रनौत अब क्या बोल रही हैं? कंगना रनौत अब ये कह रही हैं कि सांसदी का काम जो होता है ना, राजनीति का काम, वो बहुत महंगा शौक है। राजनीति समाज सेवा नहीं है, राजनीति लोक कल्याण के लिए नहीं किया जाता है। राजनीति जो है वो एक शौक है, ये कंगना रनौत कह रही है। हमें तो आज तक ये लगता था कि एक राजनेता जो है वो एक तरीके की सोशल सर्विस करता है, समाज सेवा करता है, क्षेत्र में जो समस्या होती है उसे देखता है, अपने स्तर से सरकार से लड़कर वो लाभ जो है वो लाकर गाँव में देता है, एक तरीके की सोशल सर्विस करता है, हमें ऐसा लगता था। लेकिन कंगना जी के ज्ञान में अब ये पता चला है कि जो राजनीति है वो एक शौक है, लोग इसे हॉबी के रूप में करते हैं। जैसे एक गोल्फ गेम होता है, एक बड़ी सी मैदान होती है, उसमें गेंद होता है, गेंद को एक स्टिक से मारा जाता है। ये गोल्फ जो गेम होता है वो एक महंगा गेम होता है, अमीर लोग खेला करते हैं। कहते हैं कि ये अमीरों के शौक हैं, तो राजनीति भी एक अमीरों का शौक है, ये कंगना रनौत कह रही हैं। अब इस पर कंगना रनौत कहती हैं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तो वो बताती हैं कि एक सांसद को बहुत लिमिट से पैसा मिलता है, मतलब डेढ़ लाख, एक लाख, 1.24 लाख के आसपास मिलता है। 1.5 लाख भी पूरा पैसा नहीं मिलता है। इसमें वो एक ड्राइवर और एक खाना बनाने वाले बावर्ची को रख लें तो महज उनके पास 50 से 60 हज़ार रुपये ही बच जाते हैं। अब आप ही बताइए, किसी भी जगह पर उन्हें जाना है, कुछ लोगों को लेकर जाना है, दूरी 300 से 400 किलोमीटर की है, तो गाड़ी का फ्यूल और ये सब खर्चा मिलाकर हज़ारों में पैसा जो है वो आ जाता है, कई बार लाखों में भी आ जाता है। अब कुछ लोगों को अपने साथ में लेकर नहीं जाएंगी तो रौला कैसे बनेगा? भोकाल बनाने के लिए सांसद लोगों को 1-2 गाड़ी आगे पीछे चलनी चाहिए। मतलब सांसद जी जब उतरें तो दौड़ कर कोई आए, दरवाज़ा खोले और सांसद जी उतरें, उसके बाद उनके आगे पीछे भीड़ चले, तभी तो लगेगा ना कि हाँ मतलब सांसद महोदय आई हैं। अगर सांसद महोदय चुपचाप एक गाड़ी से उतर कर समस्या सुनने चली जाएंगी तो भोकाल कहाँ से दिखेगा? भोकाल तो भीड़ की वजह से आता है, और कई बार भीड़ अपने साथ भी ले जाना पड़ता है। ये समस्या लोग कहाँ समझ पाएंगे? कंगना रनौत बता रही हैं कि क्षेत्र में जाने के लिए हज़ारों का पैसा खर्च होता है, और जो नेता ईमानदारी से काम करता है उसके पास इतना पैसा नहीं बचता है कि वो इस तरीके के रौला को, इस तरीके के रौब को, इस तरीके के रुतबा को मेंटेन कर पाए। तो कंगना रनौत ये बता रही हैं कि ये काफ़ी महंगा शौक है। इस बार कंगना रनौत ने जो कहा है मुझको थोड़ा ठीक लग रहा है। मतलब एक नेता के रूप में अगर आप ईमानदारी से काम करें तो आप रौला और रुतबा तो कतई नहीं दिखा सकते। सांसद को जितना इनकम मिलता है, जितना पैसा वेतन के रूप में मिलता है, वो इस तरीके का भोकाल बनाकर मेंटेन करने के लिए तो नहीं हो पाएगा और नहीं मेंटेन किया जा सकता है। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक अच्छे सांसद हैं, तो शायद आप अपनी गाड़ी में तेल डलाकर क्षेत्र में भ्रमण कर पाएँ, सिर्फ उतना ही आपके बजट में हो सकता है। गाड़ी का रैली निकाल नहीं सकते आप। ये बात कंगना रनौत ने ठीक कही, और वो ये कह रही हैं कि जो अपने ईमानदारी से काम करता है वो शायद राजनीति उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत से बड़े बड़े वकील राजनीति में आते हैं और अच्छा काम करते हैं। बहुत से ऐसे राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं जो बिजनेसमैन भी हैं। बिजनेसमैन रहते हुए वो पॉलिटिक्स कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति में पैसा लगता है, अपनी तरफ से पैसा लगाना पड़ता है, और वो अपना पैसा नहीं लगाना चाहती और वो अपना पैसा नहीं लगा रही हैं, इसीलिए वो अच्छा काम नहीं कर पा रही हैं। शायद वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं। कंगना रनौत का ये बयान 2 तरीके से देखा जा सकता है। मतलब पहले तरीके से कंगना रनौत ये कह रही हैं कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से करें तो शायद आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। राजनीति एक महंगा शौक है। मतलब बीजेपी के जितने भी नेता हैं या और भी जितने भी नेता हैं, वो शायद ईमानदारी से काम नहीं कर रहे होंगे, तभी इतने रौले रुतबे के साथ भोकाल टाइट करके काम कर पा रहे हैं। कंगना रनौत जो भी कहना चाहती हूँ। फिलहाल इस इंटरव्यू में कंगना रनौत से और भी बहुत सारा सवाल पूछा गया। उन्होंने पूछा कि क्या आपको उम्मीद थी कि आपको कोई मंत्रालय वगैरह मिल जाएगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? इस पर कंगना रनौत ये कहती हैं, हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा था कि मुझे कोई कैबिनेट वगैरह तो मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने भाजपा के लिए बहुत कुछ किया है। वो ये कहती हैं कि पार्टी में मंत्री बनने और विभाग मिलने की उम्मीद उन्हें पूरी थी, क्योंकि कंगना का योगदान जो है उसे देखते हुए पार्टी को उन्हें मंत्रालय ज़रूर देना चाहिए था। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो फिल्म निर्माता भी हैं, लेखिका भी हैं। इसके अलावा कंगना रनौत के पास 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण तो कंगना के पास है ही,
तो एक ऐसी नेता जिन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया हो, जिनके साथ पद्म विभूषण जैसी उपाधियां हो, जो एक अभिनेत्री ही नहीं, एक लेखिका ही नहीं, एक फिल्म मेकर ही नहीं, मतलब मल्टीटास्कर हैं, इस तरीके की बात वो बताने की कोशिश कर रही हैं और कह रही हैं कि मैंने बहुत मुश्किल वाली सीट जीती थी, बहुत मुश्किल था जिस सीट से मैंने चुनाव भाजपा के झोली में ला कर दिया। इस तरीके की बात करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि हम सभी को पता है कि कंगना ने जिनसे लड़ाई लड़ी थी वो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे और एक बड़ा नामचीन चेहरा थे। पॉलिटिक्स में भी उनके पिता का भी एक दस्तूर जो है वो था। तो कंगना ने लड़ाई तो अच्छी लड़ी थी, ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी कहा जा रहा है कंगना की तरफ से कि बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी। सबसे आखिरी के चरणों में मंडी के सीट का जो है वो चुनाव होना था, तो कंगना ये कह रही है कि वो बहुत लंबे समय तक जो है वो लड़ाई में रही। एक अच्छी और बेहतर जीत, मुश्किल वाली सीट से जीत लाकर उन्होंने भाजपा की झोली में डाली थी। तो उन्हें ये उम्मीद था कि भाजपा उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय ज़रूर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंगना रनौत का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें राजनीति में मज़ा नहीं आ रहा है, उस पर हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं जयंत सिंह नेगी। उन्होंने कहा है कि अगर कंगना रनौत को अपने सांसद के रूप में खुद को दी गई जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व उन्हें दिया गया है, उससे वो खुश नहीं हैं, तो वो चाहें तो इस्तीफा दे दें ताकि किसी सक्षम व्यक्ति को उनकी कुर्सी पर पहुंचाया जा सके और वो जनता के मुश्किल घड़ी में उनके साथ भी खड़ा रहे। ये नेगी साहब कह रहे हैं, मतलब वो कहने की कोशिश कर रहे हैं अगर कंगना को इतना मुश्किल लग रहा है तो वो अपना पद छोड़ दें। बड़ी बात उन्होंने कही है कि कुर्सी है, जनाजा तो है नहीं कि उतरा नहीं जा सकता। कुर्सी से आप उतर भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं और दूसरे को मौका भी दे सकते हैं। तो कंगना रनौत जो लगातार इस तरीके का बयान दे रही हैं, कंगना रनौत का ये बयान कई लोगों को खटक भी रहा है और कई लोग उनकी सराहना भी कर रहे हैं कि सांसद होते भी कंगना रनौत जिस तरीके की बात कर दे रही हैं, जिस तरीके से खुले शब्दों में वो सारी बातें रख रही हैं, अमूमन इस तरीके से सांसद बोलते नहीं हैं जब वो सांसद की कुर्सी पर बैठे होते हैं। कंगना ये साफ कहने की कोशिश कर रही हैं कि एक सांसद तो वो हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी वाक्य पटुता है, जिस तरीके से उनके बोलने की शैली है, जिस तरीके से वो फ्री स्टाइल में अपनी बातें रखती हैं, वो इससे अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं। फिलहाल कंगना रनौत का ये जो बड़बोलापन है या कंगना रनौत की जो फ्री स्टाइल ऑफ स्पीच है, इसे आप कैसे देखते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।